कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा धनवान रहेंगे। छोटी छोटी गलतियां ये हमें रुकावट डालता है। परिश्रम से कमाया हुआ धन मनुष्य को हमेशा सुख देता है। कहीं से भी कैसे भी मेहनत करके धन कमाते हैं तो उस धन को ले जा करके अपने इष्ट देवता के पास चढ़ा देना चाहिए। उनको चढ़ा करके बोलना चाहिए, आपकी कृपा से मेरे परिश्रम द्वारा ये धन प्राप्त हुआ, इसे स्वीकार करिए, थोड़ी देर वहाँ रहने दीजिए। उसके बाद उस धन को आप प्रणाम करके विनम्रता से प्रेम से लीजिए और उसके बाद आप उसका कैसे उपयोग करें मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जैसे आपका पर्स है या कहीं भी आप धन रखते हैं तो उसको एकदम से मेस्ट करके मत रखिए। हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि धन की वृद्धि क्रम से होता है और यह क्रम ऐसे होना चाहिए जैसे आपके पास 2000 का रुपया है, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 ऐसे क्रम में लगी हुई होना चाहिए रुपया, एक बंडल की तरह, सबका फेस एक तरफ होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि धन का जो ऊर्जा है वो आपके तरफ आकृष्ट होता है और उससे धन स्थिर होता है। नंबर 2, कहीं भी आप जाते हैं, आपके पर्स में पैसे हैं, बटुए में पैसे हैं और बटुए को आप बॉटम पे यहाँ रखते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वो धन है। धन हमेशा सामने होना चाहिए। ये सच बात है, जो लोग इधर में पर्स रखते हैं उनका धन जल्दी खर्चा होता है, क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं है। धन सोचता है निकलो, भागो यहाँ से, इसके यहाँ से, और वो जल्दी चले जाते हैं। इसलिए धन को सम्मान करिए, आगे रखिए, यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। पीछे रखने से वो पीछे ही हो जाएगा, आगे आप चलते रह जाएंगे। इस तरह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सहेज के रखेंगे, सुखी रहेंगे, स्थिर धन प्राप्त करेंगे आप। नंबर 3, अशुद्धि, पवित्रता नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होता है कि रुपए को थूक लगा लगा के गिनते हैं या खा रहे हैं, झूठे हाथ से रुपए देते हैं, लेते हैं। धन पवित्र है और जितना पवित्रता से उसको लेन देन करेंगे, रख रखाव करेंगे, देखभाल करेंगे, उतना ही वो वृद्धि होगा। तो धन हमेशा पवित्र रखें, उसको अशुद्ध ना करें। आप सोचिए, आपका रुमाल, आपका कपड़ा, जूठा खाना भोजन लग जाता है तो आप उसको धोते हैं, रुपए को जूठा कर देते हैं, आप नहीं धोते हैं। वो धन आपके पास रुकेगा नहीं। तो धन को सम्मान दीजिए, पवित्रता दीजिए। नंबर 4, जब भी आपका मेहनत का, व्यापार का कैसा भी धन प्राप्त हो रहा है, जैसे ही प्राप्त हो, गिनती किया और वेद के अनुसार 10% आपका जितनी क्षमता हो, तुरंत उस धन में से दान के लिए पैसे निकाल लें। ये दान का धन इधर, आपका धन कहीं रखिए, उसमें से आप अच्छे कर्म करिए। जो आपका धन है, अपने परिवार, कुटुंब, अपने लिए खाने पीने, जीवन को सुखी करने के लिए, घर बनाने के लिए या कोई भी बड़े काम करने के लिए संग्रह करिए। ये धन आपका हमेशा वृद्धि होगा, प्रसन्नता देगा, आप धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। करके देखिए आप। नंबर 5, अगर आप बाजार जाते हैं तो उस समय आपको जाने से पहले पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है, और जितना लिस्ट में है उतना सामान ले लेना चाहिए। वहाँ जा कर के याद आते आते कुछ ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं आप, अनावश्यक सामान भी खरीद लेते हैं आप, तो वो धन का अनावश्यक व्यय हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति जो आवश्यक है उसी को लेता है, अनावश्यक चीज़ आएगा आपके घर में भी जगह लेगा,
तो इस प्रकार से धन का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। इस तरह से आप धन का प्रयोग करिए, आपका धन वृद्धि होगा, आप धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। करके देखिए आप। नंबर 6, धन से अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। जैसे सबसे पहले पालन पोषण में घर के वृद्ध, दादा दादी, माता पिता, उसके बाद चाचा चाची जो भी हैं, बुजुर्गों को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए और उन्हें धन देना चाहिए। तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी प्रसन्नता उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो खुश होते हैं, अरे मेरे बेटे ने, मेरे नाती ने मुझे धन दिया, और वो खुशी के साथ आशीर्वाद देते हैं अंदर से। इससे भी आपका धन वृद्धि होता है। आपका परिवार प्रसन्न रहना चाहिए, संपन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इससे धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप धन का प्रयोग करें। जैसे आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनको आवश्यकता है, दुख है, कष्ट है, तो उसके लिए धन अवश्य दें उनको। उनके रोग दुख कष्ट को दूर करने में सहयोग करें। किसी भी व्यक्ति का पीड़ा नष्ट करना धन अर्थात लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। लक्ष्मी माँ उससे बहुत प्रसन्न होती है और इससे भी आपकी धन वृद्धि होती है। इससे आपके अंतर मन भी प्रसन्न होता है। आत्मा का जो बोझ होता है वो हल्का होता है। आत्मा मलिनता को त्याग करके पवित्रता को प्राप्त होता है। इससे भी धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। परंतु ध्यान रहे, अपनी आवश्यकताओं को नष्ट न करे, उसको दबाए ना। अपनी आवश्यकता पूरी होने के बाद ऐसा करना चाहिए। नंबर 8, जब आपके पास धन होता है, थोड़ा धन संग्रह हो जाए, उस धन को तुरंत कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, व्यस्त कर देना चाहिए। जैसे ज़मीन में, मकान में, या कहीं और जहां आपको ऐसा लगे कि ये वृद्धि होगा, वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। सड़ाइए मत धन को। इससे भी आपकी धन वृद्धि होती है। धन अगर वृद्धि दर होता रहे तो वो धन सुखदायी होता है और आगे चल के आपको धनवान बनाता है। धन को कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए, उसको चलते रहने देना चाहिए। इस प्रकार भी धन की वृद्धि होता है। नंबर 9, धन की देवी लक्ष्मी माँ, धन के देवता कुबेर। तो जब धन हो, नहीं हो, या प्रोसीजर में हो, धन प्राप्त हो, तो उस समय धन की देवी माँ लक्ष्मी और उनके पति देव भगवान नारायण, इनको स्मरण जरूर करिए। धन देव महाराज कुबेर को धन्यवाद करिए और उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। इससे वो प्रसन्न होंगे और आपको आपका धन वृद्धि हुआ मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। धन को कभी भी गंदी जगह नहीं रखना चाहिए, हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। चाहे वो आपका बटुआ ही क्यों न हो, पर्स ही क्यों न हो, उसको हर दूसरे दिन साफ कर लिया करिए। अगर घर में आप धन रखते हैं तो जब पैंट में पैकेट है उसी में लगा करके और लटका देते हैं, ये करेक्ट नहीं है। धन को आपका डर्टी पैंट में नहीं रहना चाहिए, उसको निकाल के घर के मंदिर के ऊपर धन को रखना चाहिए। अगर घर में आप कहीं धन रखते हैं, कोई लॉकर है, अलमीरा है, उसमें कम्फूर, कपूर जिसको बोलते हैं, वो रखना चाहिए। इस प्रकार से धन को रखिए, प्रयोग करिए, उपयोग करिए, धनवान बनेंगे आप, कोई संदेह नहीं है। राधे राधे।